हेलो स्टूडेंट, जय हिंद, वंदे मातरम। आपको स्वागत है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। आज हम लोग इस टॉपिक करेंगे विलियन चैप्टर के पार्ट नंबर 2 करेंगे। जो बच्चा पार्ट नंबर 1 ना देखा हो वो जाके पार्ट नंबर 1 देखे और उसके बाद हम लोग पार्ट नंबर 2 करेंगे। जैसे देखिए हम लोगों ने क्या क्या समझ लिया था। तो हम लोगों ने समझ लिया था विलेय। क्या समझ लिया था बच्चों? विलेय समझ लिया था। हम लोगों ने विलियन समझ लिया था, ठीक है। तो आज हम लोग समझेंगे विलायक। वैसे मैंने वीडियो में बनाया था जरूर विलायक, लेकिन क्या था, ओवर हीटिंग के कारण जो है वीडियो कट गई थी, ठीक है। तो आज हम लोग का टॉपिक होगा यहाँ विलायक से। तो देखिए बच्चों, विलायक क्या होता है? जिस विलियन में जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है उसे क्या बोलते हैं? विलायक कहा जाता है, ठीक है। विलियन में जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है उसे क्या बोलते हैं बच्चों? विलायक कहा जाता है। तो आप इसको लिख लीजिए, परिभाषा इसकी लिखिए। हम बोल रहे हैं, आप हम भी लिख रहे हैं, आप भी लिखते हैं साथ साथ, जिससे कंप्लीट हो जाए आपका, ठीक है। देखिए, जिस विलियन में किसी पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, तो उस पदार्थ को बच्चों क्या बोलेंगे? विलायक कहा जाता है। उस पदार्थ को विलायक कहा जाता है। क्या बोलते हैं? विलायक कहा जाता है, ठीक। अब इससे एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल ले ले बच्चों, तो क्या करेंगे एग्जाम्पल में? देखिए, एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग शरबत। क्या लेते हैं एग्जाम्पल? शरबत ले लेते हैं। अब देखो शरबत में क्या क्या मिला होता है? अलग अलग प्रकार के पदार्थ मिले होते हैं। जैसे आप कह सकते हैं जल मिला होता है, ठीक है, जिसे आप पानी भी कहते हैं, जल, पानी। और इसी में हम डाल लेते हैं चीनी। क्या डाल लेते हैं बच्चों? चीनी डाल लेते हैं। तो अब बताइए, हमारा शरबत बनकर तैयार हो गया है। अब स्वादानुसार आप इसमें नींबू डाल सकते हैं, पुदीना डाल सकते हैं, नमक डाल सकते हैं, ठीक है। तो उसकी बात नहीं हो रही, सिर्फ इसकी बात हो रही है। तो देखो पानी की मात्रा क्या होती है बच्चों? तो आप कहेंगे सर पानी की मात्रा होती है ज़्यादा। पानी की मात्रा क्या होती है? अधिक। पानी की मात्रा क्या होती है बच्चों? अधिक। तो पानी की मात्रा जब अधिक होगी तो पानी क्या कहलाएगा? विलायक। क्या कहलाएगा? विलायक। और चीनी की मात्रा क्या है बच्चों? तो आप बताएंगे भैया इसकी मात्रा है कम। जब ये मात्रा कम हो तो क्या कहलाएगा? विलेय, ठीक है। इस प्रकार से ये टॉपिक हो गया है। तो जरूर आपको समझ में आया, उम्मीद कर रहा हूँ मैं। और ये जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लिख लिए होंगे। तो अब हम लोग अगले टॉपिक करेंगे, ठीक है। तो चलिए अगले टॉपिक करते हैं हम लोग, जिसका नाम है तनु विलियन। क्या नाम बच्चों? तनु विलियन, ठीक है। डाल लीजिए हेडिंग आप, तनु विलियन। तो देखिए इसमें हेडिंग क्या होगी? तनु विलियन। तनु विलियन, तनु विलियन, ठीक है। इसमें भी लगभग विलेय और विलायक के जैसा ही है, ठीक है। तो चलिए इसमें सबसे पहले देखो, कोई विलियन होता है बच्चों, तो उस विलियन में क्या होता है? जिसकी मात्रा, जिसकी सांद्रता कम होती है उसे ही क्या बोलते हैं? तनु विलियन कहा जाता है, ठीक है। और तनु विलियन कैसा होता है बच्चों? गाढ़ा नहीं होता है। क्या होता है तनु विलियन? पतला होता है, ठीक है। क्या होता है? पतला। तो आइए इसका लिखते हैं। तो लिखिए, जिस विलियन में किसी भी पदार्थ की मात्रा कम होती है तो उसे क्या बोलेंगे बच्चों?
उसे तनु विलयन कहा जाता है। ठीक है, उसे तनु विलयन कहा जाता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं आप? शरबत। इसका एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं आप बच्चों? शरबत। ठीक, अब देखो शरबत में क्या है, हमने अभी बताया था, होता है चीनी और क्या होता है मूल रूप से पानी। ठीक है, अब पानी तो मात्रा ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन जो है आप देखिए इसमें किसकी मात्रा कम बच्चों? चीनी की मात्रा क्या है इस समय? कम। चीनी की मात्रा इस समय क्या है? कम। जिससे अब दोनों घोलेंगे तो क्या बनेगा बच्चों? विलयन पतला बनेगा। कैसा बनेगा? घोलेंगे तो क्या बनेगा? विलयन। विलयन क्या बनेगा बच्चों? विलयन पतला बनेगा। ठीक, विलयन पतला बनेगा। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा हमारा? ये तनु विलयन कंप्लीट हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप लिख रहे होंगे तो बेहतरीन तरीके से आपका तैयार हो जाएगा। तो चलिए अब इसके बाद दूसरा टॉपिक हम लोग करेंगे जिसका नाम होगा, डाल लीजिए हेडिंग, सांद्र विलयन। क्या नाम बच्चों? सांद्र विलयन। इस बार नाम है टॉपिक का सांद्र विलयन। सांद्र विलयन, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं परिभाषा कि ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा कम हो बच्चों, जिसमें क्या हो? विलय की मात्रा कम हो और विलायक की मात्रा क्या हो? ज़्यादा हो। तो उससे क्या हो जाएगा? आपका सांद्र विलयन बन जाएगा। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, विलय की मात्रा क्या होती है? ज़्यादा मिला देंगे और विलायक की मात्रा कम कर देंगे। इससे क्या होगा? विलयन एकदम गाढ़ा बन जाएगा। इसे क्या बोले हम लोग? सांद्र विलयन कहा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल, रसगुल्ले का राब ले सकते हैं या चाशनी ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जिसमें विलय की मात्रा अधिक, जिसमें विलय की मात्रा अधिक, विलय की मात्रा, ठीक है, क्या लिखेंगे बच्चों? विलय की मात्रा अधिक और विलायक की मात्रा क्या होगी प्यारे बच्चों? तो आप कहेंगे भैया कम होगी। क्या होगी? मात्रा कम होगी। ठीक है, कम होगी। तो इसे सांद्र विलयन कहा जाता है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसमें एग्जाम्पल लें तो हमने बताया आपको, एग्जाम्पल क्या ले लीजिए? रसगुल्ले का रस, रसगुल्ले का राब या चाशनी कह सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं आप? एग्जाम्पल ले सकते हैं आप रसगुल्ले की राब। ठीक है, क्योंकि देखो इसमें क्या होता है, पानी की मात्रा क्या होती है बच्चों? बहुत कम होती है। इसमें देखो क्या होता है, पानी की मात्रा जो होती है बहुत ही ज़्यादा कम होती है। और आपकी जो चीनी की मात्रा होती है, चीनी की मात्रा क्या होती है भैया? तो कहेंगे